बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर, बोर्ड ऑफ आंध्र प्रदेश। फर्स्ट ईयर के वो स्टूडेंट्स जिसकी सेकेंड लैंग्वेज अरबिक है, उनके आसानी के लिए ये दो गेस मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं ताकि उनको हर एग्जाम में आसानी हो और हर एग्जाम में 99 मार्क्स आसानी से वो हासिल करें। इसलिए ये दो गेस पेपर तैयार किए गए हैं, दो गेस मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। आप दोनों को भी देखें। इंशाल्लाह इन दो पेपर को पढ़ने के बाद आप आसानी से 99 मार्क्स हर एग्जाम में हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है। ये दो सेट तैयार किए गए हैं और ये सेट मैंने अपनी तरफ से अंदाजे के तौर पर, गेस के तौर पर तैयार किए हैं। ये सेट ए है और इसी तरह और एक दूसरी वीडियो है जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो सेट बी है। आप दो वीडियोस भी देखें। वो दो वीडियोस देखने के बाद आप इंशाल्लाह आसानी से 99 मार्क्स हासिल कर सकते हैं और इसमें क्वेश्चंस भी है और उन क्वेश्चंस के आंसर भी हैं। सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे और इसमें टोटल 16 बिट रहेंगे और हर बिट के मार्क्स भी साइड में लिखे हुए हैं जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और एक बात ध्यान में रखें, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर रोमन स्क्रिप्ट में हरगिज ना लिखें। रोमन स्क्रिप्ट दुरुस्त थी, रोमन स्क्रिप्ट यूज ही नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बिट नंबर 1, ये है बिट नंबर 1। उक्तुब बैतैनि मिन इहदल उनशुदतैनि अत्तालियतैनि, राइट एनी टू वर्सेस फ्रॉम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। दो या तीन पोएम के नाम लिखे हुए रहेंगे। आप उन पोएम में से किसी एक पोएम के दो वर्सेस लिखना है। जैसे यहाँ पे पोएम नंबर 1 का नाम लिखा हुआ है तला अल बद्रु अलैना, और एक पोएम का नाम लिखा हुआ है अल्लाह फी क़ल्बी, और एक पोएम का नाम लिखा हुआ है उम्मी। ये तीन पोएम के या कभी कभार दो पोएम के भी नाम लिखे हुए रहेंगे। चाहे दो पोएम के नाम हो चाहे तीन पोएम के नाम हो, आपको किसी एक ही पोएम के दो वर्सेस लिखना है। तो आसानी के लिए आंसर आपको यहां पर लिख दिया गया है। आप ये आंसर याद करें। देखिए फर्स्ट यहां पे जो लिखा हुआ है तला अल बद्रु अलैना, उसके दो वर्सेस है। तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाइन। ये दो वर्सेस लिखना है और अरबिक में ही लिखना है, रोमन में हरगिज ना लिखें। दूसरी पोएम जो यहां पर लिखी हुई थी, अल्लाहु फी क़ल्बी व फी ज़मीरी, अल्लाहु फी हिस्सी व फी शुऊरी, अल्लाहु फी जुहदी व फी सुरूरी, अल्लाहु फी समती व फी ताबीरी। हाँ, और एक बात ये याद रखें, जबर जेर पेश डालना जरूरी नहीं है। आप बगैर जबर जेर पेश के भी लिख सकते हैं। अना उहिब्बु उम्मी फहिया तजीलु हम्मी फी क़ल्बिहा अल हनान वल अत्फ वल इहसान। ये थी बिट नंबर 1 जिसमें पोयम के नाम लिखे हुए रहेंगे। उन पोयम में से किसी एक पोयम के दो वर्सेस आपको लिखना है। तो ये थी बिट नंबर 1। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिट नंबर 2। ये है सेकेंड बिट और ये 6 मार्क्स की है। समरी, राइट समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोयम इन योर ओन लैंग्वेज। यहाँ पे राइट छोड़ गया, राइट लिखना है। दो या तीन पोयम के नाम लिखे हुए रहेंगे, उनमें से किसी एक पोयम की समरी लिखना है और समरी भी ओन लैंग्वेज में, चाहे आप उर्दू में लिखें, अरबिक में लिखें या इंग्लिश में लिखें, रोमन में हरगिज ना लिखें। यहाँ पे दो पोयम के नाम लिखे हुए हैं, अल्लाहु फी क़ल्बी और एक है तला अल बद्रु अलैना। यहाँ पे दोनों पोयम की भी समरी है। आप स्क्रीन स्टॉप करके
पढ़ ले सकते हैं। ये इंग्लिश में है। यहाँ पर आपके उस्ताद मोहतरम ने आपको जो समरी पढ़ाई है या लिखाई है आप वो भी लिख सकते हैं, और बेहतर है आपके उस्ताद मोहतरम ने जो लिखाई है वो वही लिखिए, और उर्दू में लिखा है तो उर्दू में भी लिख सकते हैं बिल्कुल आप। इस वक्त चूंकि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इस वजह से सिर्फ स्क्रीन पे देखिए, जो आपको आसान दिखे वो पढ़कर आप एग्जाम में वो समरी लिख सकते हैं। ये सेकंड पोएम है, तला अल बद्रु अलैना। देखिए यहाँ पे तला अल बद्रु अलैना, आप स्क्रीन स्टॉप करें और फिर ये कंटिन्यू है, उसके बाद ये पोएम कंटिन्यूशन है ये। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिट नंबर 3। बिट नंबर 3 ये भी समरी है। बिट नंबर 3 ये भी समरी, राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लेसन इन योर ओन लैंग्वेज। ऊपर बिट नंबर 2 जो समरी थी वो पोएम की समरी थी, और ये बिट नंबर 3 है, ये लेसन्स की समरी है। देखिए ये 6 मार्क्स की है। फर्स्ट लेसन का नाम है रसूल सलाम, और सेकेंड लेसन का नाम है हदीक़तुल हैवानात। इन 3 लेसन के नाम आने दें या 2 लेसन के नाम आने दें, आपको किसी एक पोएम की किसी एक लेसन की समरी लिखना है। तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है आसानी के लिए। आपके उस्ताद मोहतरम आपको जो समरी जिस लैंग्वेज में लिखा है उस लैंग्वेज में आप वही समरी लिखें। और एक बात, रोमन स्क्रिप्ट में हरगिज कोई समरी ना लिखें। तो फर्स्ट पोएम है रसूल सलाम, उसके बाद और एक है जू पार्क, जोलॉजिकल पार्क, उसकी समरी है। मैं एक बात यहां पर यह बता दूं, आप 2 वीडियोस जरूर देखें। ये सेट ए है, सेट बी की वीडियोस भी आप देख लें। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। ये थी दूसरी वीडियो, समरी ऑफ लेसन्स। उसके बाद आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है बिट नंबर 4, यहाँ पे जैसे दिख रहा है आपको, बिट नंबर 4, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग इन अरबिक। और ये 8 मार्क्स की बिट है, 8 मार्क्स की बिट है। चलिए हम क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं। इसमें आपको 4 क्वेश्चन के आंसर लिखना है, और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स है। इस तरह 8 मार्क्स की बिट है ये। क्वेश्चन नंबर 1, आइए ना, अच्छा ये बात याद रखें, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे बिट नंबर 4 में, वो नॉन डिटेल के लेसन्स के क्वेश्चंस रहेंगे। नॉन डिटेल में 6 लेसन है। 6 लेसन में से आपको इस वक्त सिर्फ 4 ही लेसन पढ़ना है। वो 4 लेसन में से क्वेश्चन आंसर आएंगे, उसके आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, आइना वुलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइना के माने कहा, वुलिदा माने पैदा हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पैदा हुए। ये आइना क्वेश्चन 1 हटा दे, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करें। वुलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मक्का। फी के माने में मक्का, मक्का मुकर्रमा शहर का नाम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 2, मन काना रफीकुल गार। मन माने कौन, काना माने थे, रफीक माने दोस्त, गार माने गार। गार के दोस्त कौन थे? ये शायद आपके उस्ताद मोहतरम ने अगर आपको समझाया है तो आपको आसानी होती समझने में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के बारे में क्वेश्चन है। मन काना रफीकुल गार, गार के दोस्त कौन है? मन हटा दे, अबू बकर। बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करना है। अबू बकर रजी अल्लाह अन काना रफीकुल गार, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन गार के दोस्त थे। क्वेश्चन नंबर 3, आइना हाजरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइना के माने कहा, हाजरा माने हिजरत करना, एक शहर छोड़ के दूसरे शहर जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां हिजरत करके गए थे। आइना क्वेश्चन 1 हटा दे, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करना है। हाजरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला अल मदीना। इला के माने को, मदीना मदीने मुनव्वरा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा हिजरत करके गए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा यानी मक्का छोड़कर मदीना शहर चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, आइना इख्तबा ar-रसूल व साहिबुहु। आइना के माने कहा, इख्तबा के माने छुपना, इख्तबा के माने छुपना, ar-रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो के माने और, साहिबुहु उनके दोस्त यानी हजरत अबू बकर। हजरत अबू बकर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां छुपे थे?
ये ऐना क्वेश्चन वर्ड हटा दे, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करें। इख्तबा अर रसूल व साहिबु क्वेश्चन में ही है। एक दो वर्ड लिखना है, फी, फी के माने में गार, गार के माने गार, सौर उस गार का नाम है, गार सौर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु गार सौर में छिपे थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, बाद कम सनतन आदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला मक्का। बाद माने बाद, कम माने कितने, सना माने साल, आदा माने वापस आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम, इला के माने को, मक्का माने मक्का मुकर्रमा। कितने साल बाद, बाद कम सना, कितने साल के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा वापस आए। तो आप यहां से क्वेश्चन कॉपी करें, आदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना हटा दें, ये क्वेश्चन बढ़ाइए। आदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला मक्का, सेम क्वेश्चन में ही। बादा, बाद माने बाद, समानिया 8, सना माने 7, 8 साल के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा वापस आए। क्वेश्चन नंबर 6, मन नसजतिल खुयूत अला बाबिल गार। मन माने कौन, नसजत माने जाले डालना, खुयूत जाला, अला के माने पर, बाब माने दरवाजा, गार माने गार, गार के दरवाजे पर जाला किसने डाला, गार के दरवाजे पर जाला किसने डाला। मन हटा दे, अल अनकबूत लिखना है, अल अनकबूत, अल अनकबूत के माने है जाले डालने वाली मकड़ी। बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करना है। उसके बाद नसजतिल खुयूत अला बाबिल गार, मकड़ी, जाले डालने वाली मकड़ी ने गार के दरवाजे पर जाले डाली। ये था क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, हल है, उसका आंसर आपको मालूम है, हल जहां पर भी आता है उसका आंसर नाम लिखना है और बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करना है। हल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरूरन इंदा दुखुली मक्का। हल के माने क्या, हल के माने है क्या, काना के माने थे, रसूलुल्लाह नाम, मसरूरन खुश, इंदा वक्त, दुखुल दाखिल होना, मक्का माने मक्का। क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा दाखिल होते वक्त खुश थे। हल हटा के नाम लिखना है और कॉमा डालना, उसके बाद बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करना है। हाँ, नाम काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरूरन इंदा दुखुली मक्का। हाँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में दाखिल होते वक्त खुश थे। क्वेश्चन नंबर 8, मनी लदीना रआहुम अबू बकर वाकिफीना इंदा बाबिल गार। मनी लदीना रआहुम, मनी लदीना कौन थे जिसे, रआहुम देखे, अबू बकर नाम, वाकिफीना ठहरे हुए, इंदा के माने पास, बाब माने दरवाजा, गार माने गार, गार के दरवाजे पर हजरत अबू बकर किसको ठहरे हुए देखे। गार के दरवाजे पर हजरत अबू बकर किसको ठहरे हुए देखे। अगर आपने लेसन पढ़ा है ये तो आपको समझने में आसानी होगी क्वेश्चन और आंसर। मनी लदीना, मनी लदीना, मन हटा दीजिए, ये सिर्फ मन हटा दीजिए, उसकी जगह पे अल मुशरिकीन लिखना है। अल मुशरिकीन अल्लज़ीना रआहुम अबू बकर वाकिफीना इंदा बाबिल गार। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु गार के पास ठहरे हुए जिसे देखे वो मुशरिकीन थे, काफिर थे वो। क्वेश्चन नंबर 9, हल अल हुब्बु लाजिमुन लिल वतन। हल है, हल जहां पर भी आता उसका आंसर नाम है। हल अल हुब्बु लाजिमुन लिल वतन, क्या मोहब्बत करना अपने मुल्क से जरूरी है। आंसर है नाम, अल हुब्बु लाजिमुन लिल वतन। हाँ, अपने मुल्क से मोहब्बत करना लाजिम और जरूरी है। तो ये थी बिट नंबर 4 जिसमें नॉन डिटेल के क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, जिसमें से आपको 4 के आंसर लिखना है। उसके बाद हम बिट नंबर 5 पढ़ेंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये बिट नंबर 5 है। मिन अय्यति उनशुदति हादिहिल अबियात अजिब अनिल इस्नैन, गिव द रेफरेंस ऑफ एनी टू ऑफ द वर्सेस इन अरबिक फ्रॉम द फॉलोइंग।
नीचे कुछ अशार लिखे हुए रहेंगे, कुछ वर्सेस लिखे हुए रहेंगे। आपको पहचानना होगा कि वो अशार कौन सी पोयम के हैं। आपको मालूम है, आप पोयम सेक्शन पढ़े हैं, 4 या 6 पोयम उसमें है। उन पोयम में से कोई भी, किसी भी पोयम में से आपको शेर दिया जाए, आपको पहचानना है कि वो शेर कौन सी पोयम का है। तो चलिए हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और मैं एक ट्रिक बताऊंगा, सिर्फ 2 पोयम की ट्रिक बता सकते हैं इसमें, और ये भी 6 मार्क्स की है, बहुत आसान है। और जब पहचान लेंगे आप, पहचानने के बाद आपको आंसर इस तरह लिखना है, हाजा अशेर। हाजा माने ये, अशेर माने शेर, मिन माने की, नजम माने पोयम। ये शेर फला पोयम की है, ये शेर फला पोयम की है। उसके बाद पोयम का नाम लिखना है अल्लाहु माई। पोयम का नाम लिखना है अल्लाहु माई। अल्लाह फी कल्बी व फी ज़मीरी, अल्लाह फी हिस्सी व फी शऊरी। ये एक शेर है, एक वर्स है, एक शेर है। अब आपको पहचानना होगा कि ये शेर कौन सी पोयम की है। जब आप पहचान लेंगे कि ये शेर अल्लाह माई की है, सॉरी अल्लाह फी कल्बी है, अल्लाह फी कल्बी है नाम, अल्लाह माई नहीं है, अल्लाह फी कल्बी। ऊपर के बिट नंबर 2 में आया हुआ है, वहां से देखकर आप लिख सकते हैं अल्लाह फी कल्बी। जैसे यहां पर भी देखिए, इसी पोएम का नाम यहां है अल्लाह फी कल्बी। तो आप उसके बाद आंसर लिखेंगे हाजा अशेर मिन अन-नज़म अल्लाह फी कल्बी। शायद आपको बात समझ में आ रही है। उसके बाद सेकंड शेर है तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा। आपको पहचानना होगा कि ये वर्स यानी ये शेर कौन सी पोएम की है। जब आप पहचान लेंगे कि ये शेर फला पोएम की है, तो आपको आंसर इस तरह लिखना है, हाजा अशेर मिन अन-नज़म तला अल बद्रु अलैना। अब आप सुने, इन 2 पोयम को पहचानने का आसान तरीका यह है कि अल्लाह माई में अल्लाह फी कल्बी के जितने भी वर्सेस है, उसका स्टार्टिंग में अलिफ आएगा या हमजा आएगा। अक्सर अक्सर अल्लाह, अल्लाह तो रहेगा ही, अलिफ भी रहेगा और अक्सर में अल्लाह भी रहेगा। तो समझना कि ये पोयम है अल्लाह फी कल्बी, अल्लाह फी कल्बी। और सेकंड पोयम को पहचानने का तरीका, लास्ट लेटर आइन रहेगा, ये लास्ट लेटर आइन, इस लेटर से आप पहचान सकते हैं कि ये तला अल बद्रु अलैना पोयम का है। उसके बाद और एक शेर है, देखिए, फी क़ल्बिहा अल हनान वल अत्फ वल एहसान। जब आप पहचान लेंगे कि ये शेर कौन सी पोयम का, तो आपको आंसर इस तरह लिखना है, हाजा अशेर मिन अन नज़म। ये शेर फला पोयम का है। कौन सी पोयम है, उसके बाद आपको नाम लिखना है। उम्मी, एक पोयम है आपको उम्मी, उस शेर का, उस पोयम का ये शेर है। इसको पहचानने का तरीका भी है, हाँ, लेकिन थोड़ा सी आपको दिक्कत होगी, अभी मैं समझाऊंगा। ये है, और एक पोयम का शेर है, अल अक्लु क़ाज़िन आदिलुन वल उज्बु दाउन क़ातिलुन। ये कौन सी पोयम का है, उसके बाद आपको आंसर इस तरह लिखना है पहचानने के बाद, हाज़ा अश्शेर मिन अन-नज़म शर व खैर। ये 2 पोयम को पहचानने का एक ही तरीका है, इस वजह से आप थोड़ा इसमें एहतियात करें। दोनों को पहचानने का तरीका ये है कि इसमें एक शेर में 2 सेंटेंस होते, ये एक सेंटेंस और ये एक सेंटेंस। इस पोयम में यानी उम्मी के पोयम में जितने भी वर्सेस है, हर वर्सेस के फर्स्ट सेंटेंस में जो लेटर रहता है, सेकंड सेंटेंस का लास्ट लेटर भी वही होता है। लेकिन मुश्किल बात यह है कि दोनों में पहचानने का तरीका वही है। तो आप याद रखें, थोड़ा एहतियात से काम लें। शायद आपको ये समझ में आ चुका है। अगर समझ में आया है तो मेहरबानी करके कमेंट्स में लिखे समझ में आए या ना आए। तो ये थी बिट नंबर 5, जिसमें आपको रेफरेंस देना है, पहचानना है कि कौन सा शेर कौन सी पोयम का है। उसके बाद है बिट नंबर 6। ये भी बिट नंबर 5 की तरह है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आपको मिन अय्यि दरसिन हाज़िही अस्सुतूर अजिब अनिल इस्निन, गिव द रेफरेंस ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन अरबिक। ये 6 मार्क्स की बिट है। ये रेफरेंस है लेसन्स का। लेसन्स के कुछ लाइन लिखे हुए रहेंगे, कुछ सेंटेंस लिखे हुए रहेंगे। आपको पहचानना होगा कि ये सेंटेंस कौन से लेसन का है। देखिए, रसूलुना रसूलुल अम्नि वस्सलाम व हुवा सय्यिदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहचानने के बाद आपको आंसर इस तरह लिखना है, हाजा अस्सतर मिन अद्दर्स। हाजा माने ये, सतर माने लाइन,
मिन माने की, दर्स माने लेसन, ये लाइन फला लेसन की है। उसके बाद आपको लेसन का नाम लिखना है रसूल अस्सलाम। मैं आखिर में इंशाल्लाह आपको वो हिंट बताऊंगा जिसके जरिए से आप पहचान सकते हैं कि कौन सी लाइन कौन से लेसन की है। सेकेंड लाइन है मदीनतु हैदराबाद मदीनतुन कदीमतुन वही मदीनतुन तारीखियतुन। पहचानने के बाद आपको आंसर इस तरह लिखना है, हादा अस्सतर मिन अद्दर्स मदीनतु हैदराबाद। उसके बाद और एक सेंटेंस और एक लाइन है, इस्मु कुल्लियती कुल्लियती हैदराबाद वही काइनतुन बिल मदीनतिल जदीदती कुर्ब महत्तती अल क़ितार बिसिकंदराबाद। ये आप पहचाने तो उसके बाद आपको आंसर लिखना है, हादा अस्सतर मिन अद्दर्स अल कुल्लिया। ये कुल्लिया कॉलेज का लेसन की लाइन है। उसके बाद और एक लाइन है, दाऊतु अस्दिक़ाई लिज़ियारति हदीक़तिल हैवानात। उसके बाद आपको पहचानने के बाद ये आंसर लिखना है, हादा अस्सतर मिन अद्दर्स हदीक़तुल हैवानात। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे पहचानने का तरीका। यहाँ पे 4 लेसन है। देखिए फर्स्ट लेसन का नाम है रसूलुस सलाम। रसूलुस सलाम में पहचानने का एक आसान तरीका है, रसूल का नाम भी होता है और अस्सलाम का नाम होता है। अस्सलाम, अस्सलाम का नाम आ जाए तो समझना कि वो लेसन है रसूलुस सलाम। उसके बाद और एक लेसन है मदीनतु हैदराबाद। इसमें ये 2 वर्ड आते हैं, मदीने का एक वर्ड और एक हैदराबाद का एक वर्ड। ये 2 वर्ड में से कोई एक भी वर्ड आ जाए तो आपको समझना होगा कि ये लेसन है मदीने हैदराबाद। उसके बाद और एक लेसन है अल कुल्लिया। अल कुल्लिया में भी 2 वर्ड याद रखिए आप, एक तो कुल्लिया, एक तो है अल कुल्लिया और एक है बिसिकंदराबाद। ये 2 वर्ड याद रखिए, ये 2 वर्ड आ जाए तो आप समझना ये लेसन है अल कुल्लिया। उसके बाद है हदीक़तुल हैवानात। इस लेसन में इंशाअल्लाह हदीक़ा का वर्ड आएगा या हैवानात का वर्ड आएगा। इन दोनों में से कोई भी वर्ड आ जाए तो आपको समझना होगा कि ये लेसन है हदीक़तुल हैवानात। जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिट भी शायद समझ में आ चुकी है। अगर आई है तो मेहरबानी फरमाकर कमेंट्स में जरूर लिखें कि आपको ये बिट समझ में आई है या नहीं न आई है। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे बिट नंबर 7। जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन अरबिक। बिट नंबर 7, ये मार्क्स है 6 मार्क्स की है। इस बिट में पोएम के क्वेश्चंस आएंगे, पोएम के शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसके आपको आंसर लिखना है। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन अरबिक। क्वेश्चन नंबर 1, मता तज़कुरु अल्लाह। मता माने कब, तज़कुरु माने आप याद करते हैं, अल्लाह माने अल्लाह। आप अल्लाह को कब याद करते हैं। मता क्वेश्चन में हटा दे, उसके बाद आप लिखें अज़कुरु अल्लाह, से में ता हटा के अलिफ लिखना है। अज़कुरु अल्लाह दाइमन। दाइमन के माने आते हैं हमेशा। दाइमन के माने आते हैं हमेशा। मैं हमेशा अल्लाह को याद करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, मन हुआ अल बदर फिन नज़म। मन माने कौन, हुआ माने है, बदर माने 14वीं का चांद, फी के माने में, नज़म माने पोयम। इस पोयम में चांद कौन है, ये मन हटा दे, अन नबी लिखिए, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी से हम क्वेश्चन कॉपी करें, हुआ अल बदर फिन नज़म। इस पोयम में चांद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्वेश्चन नंबर 3, लिमन अल फज़ल अल जजील। लिमन माने किसका, फजल माने एहसान, जजील माने ज्यादा। ज्यादा फजल किसका है, ज्यादा एहसान किसका है। ये लिमन क्वेश्चन वर्ड है, उसको हटा दे। फजलुल्लाह, फजल यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है बगैर अलिफ लाम के लिखे, फजल अल्लाह, अल्लाह का फजल जजीलुन ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 4, मिन ऐना तला अल बदर। मिन ऐना कहां से, तला के माने निकला, बदर माने चांद, चांद कहां से निकला। मिन ऐना हटा दे, तला अल बद्र मिन सनियातिल वदा। 14वीं का चांद सनियात वदा से निकला। सनियात वदा किसको कहते हैं, या शायद आपके उस्ताद मोहतरम ने आपको अच्छी तरह समझा दिया होगा और उसका आंसर पोयम में भी लिखा हुआ है, आप वहां से भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हल तदऊहु फी सर्राइ वज़र्रा। हल के माने क्या, तदऊहु माने दुआ करते हैं, हु माने अल्लाह से। क्या आप अल्लाह से दुआ करते हैं, फी के माने में, सर्रा माने खुशी, जर्रा माने गम। क्या आप अल्लाह से दुआ करते हैं खुशी में और गम में। हल आ गया, उसका आंसर है नाम।
नाम लिख के बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करना है। लेकिन एक बात याद रखें, ता के माने है तुम, ता हटा के आंसर में आपको अलिफ लिखना है, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करना है। हाँ, अदउहु फी सर्राई वद्दर्रा, हाँ मैं खुशी में और गम में अल्लाह से दुआ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, मन जा बिल अमरिल मता, मन माने कौन, जा यहाँ पे है जा के माने लाना, बिल अमरिल मता इताअत की जाने वाली चीज कौन लेकर आए, फॉलो की जाने वाली चीज कौन लेकर आए। मन हटाइए, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करना है। अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा बिल अमरिल मता, इताअत की जाने वाली चीज, फॉलो की जाने वाली चीज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, और वो है शरीयत। देखिए यहाँ पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पूरा लिखना जरूरी नहीं है, आ रहा तो जरूर लिखिए आप, अगर ना आए तो शॉर्ट में छोटा स्वाद लिख दें। क्वेश्चन नंबर 7, माजा तरजु मिन अल्लाह, माजा के माने क्या, तरजु माने आप उम्मीद करते हैं, मिन के माने से, अल्लाह माने अल्लाह, आप अल्लाह से क्या उम्मीद करते हैं, आप अल्लाह से क्या उम्मीद करते हैं। माजा क्वेश्चन माने, इसको हटा दीजिए, अर्जू मैं उम्मीद करता हूं, मिन अल्लाह अल्लाह से, अल खैर अच्छाई की उम्मीद करता हूं, मैं अल्लाह तबारक व तआला से अच्छाई की उम्मीद करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, मन जा बिल अमरिल मता, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी यहां पर आया था जी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, इसको छोड़ देंगे। तो ये थी आपकी बिट नंबर 7, जिसमें पोयम के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसके आपको आंसर लिखना होगा, और ये 6 मार्क्स की बिट है, 2 के ही आंसर लिखना है, 1 के 3 मार्क्स होंगे। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बिट नंबर 7 में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, बल्कि सारे बिटों में जितने भी क्वेश्चंस आए, आप सबके आंसर लिखें। उसकी वजह ये, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को यही समझाता हूँ कि ऑप्शन में कोई क्वेश्चन ना छोड़े। उसकी वजह ये कि ऑप्शन है, आपको यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन के आंसर लिखना है, लेकिन और आपने 2 ही क्वेश्चन के आंसर लिखे, मिसाल के तौर पर फर्स्ट और सेकंड, गलती से इत्तेफाक से फर्स्ट वन गलत हो गया, तो आपको सिर्फ एक ही आंसर के मार्क्स मिलेंगे और एक के मार्क्स कट हो जाएंगे। और आप जितने भी ऑप्शन में है 4 रहेंगे, 4 के 4 आंसर लिखे, तो जो करेक्ट है वो काउंट होंगे, ज्यादा तो नहीं आएंगे मार्क्स, जितने हैं उतने ही मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर कोई गलत हो गया तो गलत को काउंट नहीं करेंगे, जो सही है वही काउंट करेंगे। इस वजह से ऑप्शन में कोई ना छोड़े, पूरे आंसर लिखने की कोशिश करें। तो ये थी बिट नंबर 7, और हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यह देखिए बिट नंबर 8, ये 6 मार्क्स की है। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन अरबिक, अरबिक में ये आंसर लिखना है। ये लेसन के क्वेश्चन है, ये लेसन प्रोस लेसन के क्वेश्चन है, उसके आंसर आपको लिखना है। चलिए हम ये भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मन रसूल सलाम, मन माने कौन, रसूल माने रसूल, अस्सलाम सलामती वाले रसूल, अमन वाले रसूल कौन है। मन हटाएं, सैयदना मोहम्मद, सैयदना हजरत मोहम्मद रसूल सलाम, सैयदना अगर याद ना हो तो सिर्फ मोहम्मद भी लिखें तो आपका आंसर सही है। मोहम्मद, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करना है, मोहम्मद रसूल सलाम। क्वेश्चन नंबर 2, अय्यु मस्जिद जामे मशहूर फी हैदराबाद, अय्यु माने कौन सी, मस्जिद माने मस्जिद, जामे जामे मस्जिद, मशहूर फेमस, फी के माने में, हैदराबाद नाम, हैदराबाद में मशहूर मस्जिद कौन सी है, कौन सी जामे मस्जिद मशहूर है। यहाँ पे अय्यू हटा दीजिए, मक्का लिख दीजिए, मक्का मस्जिद जो चार मीनार के करीब है, मक्का मस्जिद मशहूर फी हैदराबाद, हैदराबाद में मक्का मस्जिद मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 3, मा हिया रिसालतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ के माने का, हिया के माने है, रिसालत माने पैगाम, अन नबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरे क्वेश्चन के मीनिंग है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या था, क्या पैगाम देते थे आप लोगों को। माँ हिया हटा दीजिए, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करना है। रिसालतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, अल हुब्बु वर रहमतु, मोहब्बत से रहना और रहम करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है मोहब्बत से रहना और रहम करना, यह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम। क्वेश्चन नंबर 4, मन बना तिशार मीनार, मन माने कौन, बना माने बनाए, तिशार मीनार चार मीनार, चार मीनार किसने बनाया। मन हटा दीजिए, मोहम्मद अली कुतुब शाह,
मोहम्मद अली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह भी बोलते हैं, लेकिन असल में शायद मुझे जहां तक मालूम है मोहम्मद अली कुतुब शाह है। मन की जगह पे ये लिखे, बाकी से हम क्वेश्चन कॉपी करें, बना तो चार मीनार। कुली मोहम्मद अली कुतुब शाह ने चार मीनार बनाया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 5, हल दारुस्सलाम इस्मुल जन्ना। हल आ गया, उसका आंसर है नाम। हल माने क्या, दारुस्सलाम सलामती वाली जगह, इस्मुल जन्ना, इस्म माने नाम, जन्नत माने जन्नत। क्या जन्नत का नाम दारुस्सलाम है? उसका आंसर है नाम, दारुस्सलाम इस्मुल जन्ना। हल की जगह पे नाम लिखे, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करें। हाँ, जन्नत का नाम दारुस्सलाम है। क्वेश्चन नंबर 6, अयना खुब्बातुल मुलूक वल उमरा। आईना के माने कहा, खुब्बात माने गुम्बद, यहाँ पे है खबरें, अल मुलूक बादशाह, वल उमरा नवाब, बादशाह और नवाबों की खबरें कहाँ है? ये आईना हटा दें, बाकी से हम क्वेश्चन कॉपी करें। खुब्बात अल मुलूक वल उमरा, बादशाह और नवाबों की खबरें, फी जीवार किला गोलकुंडा, गोलकुंडा किला गोलकुंडे के करीब में है, जिसे यहाँ पे सेवन टोम्स कहा जाता है, सात गुम्बद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, मा माना अल इस्लाम। माँ के माने क्या, माने के माने मीनिंग, इस्लाम माने इस्लाम। इस्लाम के मीनिंग क्या है? कि माँ क्वेश्चन हटा दीजिए, मानल इस्लाम, इस्लाम के माने सलामत, सलामती। माँ ही आसिमतो आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8, माँ हिया आसिमतो आंध्र प्रदेश। माँ के माने क्या, हिया के माने है, आसिमा माने कैपिटल, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है? यहाँ पे हैदराबाद गलती से आ गया है, हैदराबाद नहीं है आपका कैपिटल। आपको अच्छी तरह मालूम है आपका कैपिटल क्या है, इस वजह से आप वही आंसर लिखें जो आपका कैपिटल है। हैदराबाद नहीं है, विजयवाड़ा या जो भी है, आपको अच्छी तरह मालूम है आपके आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है। आसिमतो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कैपिटल जो भी है आप उसका नाम लिखिए। तो ये था बिट नंबर 8, जिसमें लेसन्स के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है बिट नंबर 9, जिस जो देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 5 मार्क्स की बिट है ये, 5 मार्क्स की बिट है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, देन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। एक पैसेज लिखा हुआ रहेगा और उस पैसेज के बाद क्वेश्चंस रहेंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको पैसेज में से ढूंढ कर लिखना है। और ये बहुत ही आसान बिट है, बहुत ही आसान। मैं आपको हिंट बताऊंगा, पहले आपको क्वेश्चन समझा दूंगा मैं। अब देखिए ये पैसेज, इसमें 5 पैराग्राफ है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। 5 पैराग्राफ है और क्वेश्चंस भी रहेंगे 5, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन भी है 5, नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब आपको आंसर लिखना है, मैं आपको आंसर भी समझाऊंगा, लेकिन एक हिंट पहले बता दे रहा हूं आपको। हिंट ये है, हर क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट कॉमा तक है। पहले क्वेश्चन का आंसर पहला पैराग्राफ का फर्स्ट कॉमा, बस इतना आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट कॉमा तक। थर्ड क्वेश्चन का आंसर थर्ड पैराग्राफ का फर्स्ट कॉमा तक आंसर। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर फोर्थ पैराग्राफ का फर्स्ट कॉमा, इतना आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर फिफ्थ पैराग्राफ का फर्स्ट कॉमा, यहां तक। तो आपको बात समझ में शायद आ चुकी है। बिट नंबर 5, सॉरी बिट नंबर 9, इसमें पैसेज रहेगा, ये 5 मार्क्स का रहेगा। पैसेज में से आपको आंसर तलाश करके लिखना है, बहुत ही आसान है। जैसा कि मैंने अभी हिंट बताया है, 5 क्वेश्चंस रहेंगे और 5 पैराग्राफ रहेंगे पैसेज में, और उसके नीचे 5 क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट पैराग्राफ, लेकिन पूरा पैराग्राफ लिखना नहीं है, फर्स्ट कॉमा तक।
सेकंड क्वेश्चन का आंसर सेकंड पैरा का फर्स्ट कॉमा तक, थर्ड क्वेश्चन का आंसर थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ का फोर्थ पैराग्राफ, फिफ्थ का फिफ्थ पैराग्राफ, लेकिन फर्स्ट कॉमा तक। शायद आपको ये बिट समझ में आ चुकी है। जब समझ में आ चुकी है तो फिर भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन के आंसर मीनिंग पढ़ लेंगे। मा ही आसिमतु विलायतु आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कैपिटल सिटी क्या है? यहाँ पे हैदराबाद लिखा हुआ है, लेकिन आप हैदराबाद ना लिखे, आपका जो कैपिटल सिटी है उसका नाम लिखे, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करें। अइन खिला गोलकुंडा, गोलकुंडा खिला कहाँ है? खिला गोलकुंडा फी हैदराबाद, हैदराबाद में। कैफ अल जामिया अल उस्मानिया, जामिया उस्मानिया कैसा है? अल जामिया अल उस्मानिया जामियतुन मशहूरतुन फिल आलम, पूरी दुनिया में उस्मानिया यूनिवर्सिटी मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 4, माज़ा फी मुतहफ़्फ़िज़ सालार जंग, सालार जंग में क्या है? फी मुतहफ़्फ़िज़ सालार जंग अशियाउन नादिरा व कुतुबुन नाफिया, सालार जंग म्यूजियम में अनोखे चीजें हैं और बहुत सी किताबें हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मन हुआ मुअस्सिसु मदीनतु हैदराबाद, हैदराबाद शहर हैदराबाद का बुनियाद डालने वाले फाउंडर कौन है? मुअस्सिसु मदीनतु हैदराबाद हुआ मलिक कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह या अली कुतुब शाह। तो ये था बिट नंबर 9। हम और आगे बढ़ेंगे बिट नंबर 10, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद बिट नंबर 10 है, बिट नंबर 10 आप यहां देख रहे हैं, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ये बिट नंबर 2 12 मार्क्स की है और ये बिट ग्रामर की बिट है, बहुत ही आसान बिट है, थोड़ा समझने के काबिल है ये। इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, इन 4 में से आपको 2 के आंसर लिखना है और ये अरबिक में ही आएंगे। उक्तुब अल जुज़ऐन मिनल मुरक्कब अल इजाफी, उक्तुब माने लिखिए, अल जुज़ऐन 2 पार्ट्स, अल जुज़ऐन 2 हिस्से, 2 पार्ट लिखिए, मिनल मुरक्कबिल इजाफी, मुरक्कब इजाफी के 2 हिस्से लिखिए, 2 पार्ट लिखिए, बिल अमसिला मिसालों के साथ। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, देखिए ये 2 पार्ट है, नंबर 1 ये एक, नंबर 2, बस इतना ही लिखना है आपको। अल मुजाफ और एक है अल मुजाफिल, फिर इसके एक एग्जांपल देना है, रसूलुल्लाह। मुजाफ और मुजाफिल किसको कहते हैं? यह आपके उस्ताद मोहतरम ने शायद आपको अच्छी तरह समझा दिए हों। सिर्फ आपको आंसर में यही 2 पार्ट लिखना है, एक है अल मुजाफ और एक है अल मुजाफिल। आपको बस इतना याद रखना है, अल मुरक्कब अल इजाफी, अल मुरक्कब अल इजाफी। उसके 2 पार्ट है, नंबर 1 अल मुजाफ, सेकंड अल मुजाफिल। ये 2 लिखने के बाद उसका एक एग्जांपल लिखना है, रसूलुल्लाह। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, उक्तुब अल जुज़ऐन मिनल मुरक्कब तौसीफी बिल अमसिला, उक्तुब माने लिखिए, अल जुज़ऐन 2 पार्ट, मिनल मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब तौसीफी के 2 पार्ट्स लिखिए, बिल अमसिला मिसालों के साथ। नंबर 1 उसका आंसर देखिए, अल मौसूफ, नंबर 2 अस्सिफत, यही 2 पार्ट है मुरक्कब तौसीफी के। और इसकी एक आसान मिसाल है, अल कुरआनुल करीम, कुरान पाक, बस इतना आंसर लिखना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, उक्तुब अलामात अल मुअन्नस बिल अमसिला, उक्तुब माने लिखिए, अलामात माने निशानियां, अल मुअन्नस फेमिनिन बिल अमसे मिसालों के साथ। फेमिनिन के क्या क्या निशानियां हैं अरबिक में वो लिखिए मिसालों के साथ। 3 निशानियां हैं, नंबर 1 गोलता, नंबर 2 अलिफ हमजा, नंबर 3 या। ये 3 फेमिनिन के निशानियां हैं, यानी जिस वर्ड के आखिर में इन तीनों में से कोई एक आ जाए तो वो वर्ड फेमिनिन होगा। जैसे फातिमा, गोलता की मिसाल, ये लास्ट लेटर गोलता है, इस वजह से ये वर्ड फेमिनिन है, जिसे अरबिक में मुअन्नस कहते हैं। हमराउ, यहाँ पे लास्ट में अलिफ हमजा है, ये दूसरा वर्ड, इस वर्ड को फेमिनिन कहते हैं। कुबरा, लास्ट में या है, इस वर्ड को भी अरबिक में फेमिनिन यानी मुअन्नस कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, उक्तुब खमसता अमसिला लिइस्मिल इशारा करीब, इसमें इशारा करीब के 5 मिसालें लिखिए। उक्तुब माने लिखिए, खमसता अमसिला 5 मिसालें, लिइस्मिल इशारा, इसमें इशारा करीब के 5 मिसालें लिखिए। ये भी बहुत आसान है, आप 2 वर्ड याद रखना है, हाजा एक और एक है हाजी। अगर हाजी याद भी ना हो तो ये वर्ड तो जरूर याद रखिए, हाजा,
हाजा याद रखें। और हाजा के साथ कोई भी वर्ड ऐड कर सकते हैं आप। तालिब माने स्टूडेंट, हाजा तालिबुन ये स्टूडेंट है। हाजा कलम, कलम माने पेन, हाजा कलम ये पेन है। हाजा किताब, किताब माने बुक, हाजा किताब ये किताब है। हाजा मुदर्रिस, मुदर्रिस माने लेक्चरर, टीचर, हाजा मुदर्रिस ये टीचर है। हाजी ही कुल्लियत, ये एक फेमिनिन की मिसाल है। हाजी माने ये, कुल्लियत माने कॉलेज, ये कॉलेज है। तो ये थी बिट नंबर 10 जो 12 मार्क्स की है। और आप इसमें कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें, बल्कि मेरी राय है आप पूरे 4 क्वेश्चन के आंसर लिखें, ऑप्शन में भी ना छोड़ें। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। ये है बिट नंबर 11। ये भी बिट बहुत ही आसान है। ये 6 मार्क्स की बिट है। कन्वर्ट मारिफा इंटू नकीरा एंड नकीरा इंटू मारिफा, एनी 6 फ्रॉम द फॉलोइंग। कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए रहेंगे, आंसर जरा गौर से सुने। कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए रहेंगे और बाज वर्ड के स्टार्टिंग में अलिफ्लाम रहेगा, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अलिफ्लाम है। और कुछ वर्ड के स्टार्टिंग में अलिफ्लाम नहीं रहेगा, जैसे तबीब, यहाँ पे अलिफ्लाम नहीं है, यहाँ पे अलिफ्लाम है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे अलिफ्लाम है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं। आपको आंसर क्या करना है, आंसर आपको इस तरह लिखना है, जिस वर्ड के स्टार्टिंग में अलिफ्लाम है अलिफ्लाम हटा कर लिखना है। अलिफ्लाम हटा दीजिए, बाकी वर्ड लिख दीजिए। सुक्कर, असुक्कर, अलिफ्लाम हटा दीजिए, सुक्कर। तबीबुन, अतबीब, जिसके स्टार्टिंग में अलिफ्लाम नहीं है वहां पे लगा के लिखिए, तो शायद आपको समझ में आ रही। जिसके स्टार्टिंग में अलिफ्लाम है हटाकर लिखिए, और जिसके स्टार्टिंग में अलिफ्लाम नहीं है अलिफ्लाम लगा कर लिखिए। जैसे आगे आपका आंसर भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ है सुक करूं, वहां पे अलिफ्लाम था क्वेश्चन में बगैर अलिफ्लाम के, सुक करूं। वहां पे क्वेश्चन में अलिफ्लाम नहीं था, अलिफ्लाम लगा के लिखिए। अतबीब, रजुलुन, अलिफ्लाम नहीं था, कोई भी वर्ड हो, यहाँ पे शायद वर्ड्स कुछ चेंज हो गए हो, आप याद रखिए कोई भी वर्ड हो स्टार्टिंग में अलिफ्लाम है या नहीं है। अगर स्टार्टिंग में अलिफ्लाम है हटा के एज इट इज वही वर्ड लिखिए, और वर्ड के स्टार्टिंग में अलिफ्लाम नहीं है तो वही वर्ड अलिफ्लाम के साथ लिखिए। रजुलुन, अशुर्ती, मसरफुन, अल मुहंदिस, मुदीर, अल वलद। शायद बिट नंबर 11 भी आपको समझ में आ चुकी है, जो कि बहुत ही आसान है। उसके बाद हम शुरू करेंगे बिट नंबर 12। ये भी आपके लिए बहुत ही आसान बिट है, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है, ये है देखिए। और ये 6 मार्क्स की बिट है। आइडेंटिफाई मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, अय्यिन अल मुजक्कर वल मुअन्नस, मुजक्कर और मुअन्नस को पहचानिए। कुछ वर्ड्स लिखे हुए रहेंगे इस बिट में, जैसे यहाँ पे रेड से आपको कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं रेड कलर में। हामिद, मुहंदिसतुन, वलदुन, बाबुन, खिजरा, खजरा, राशिद, कुलिया, तालिबुन, कुछ वर्ड। अब आपका काम यह है कि तलाश करें इसमें कौन सा वर्ड मुजक्कर है और कौन सा वर्ड मुअन्नस है। मुजक्कर के बाजू में मुजक्कर लिख दे, मुअन्नस के बाजू में मुअन्नस लिख दे। इसको भी पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। अभी आप बिट नंबर 10 में पढ़े थे, 3 निशानियां हैं मुअन्नस को पहचानने के, एक है गोलता और एक है अलिफ हमजा और एक है या। जिस वर्ड के आखिर में इन तीनों में से कोई एक लेटर हो वो मुअन्नस, और अगर ना हो तो वो मुजक्कर। जैसे आपको आंसर भी लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। हामिद, इसके लास्ट में ना गोलता है, ना अलिफ हमजा है और ना या है, यहाँ पे लिख दे बाजू अल मुजक्कर। मुहंदिसतुन, लास्ट में गोलता है, इस वजह से इसको लिख दे अल मुअन्नस। वलदुन, लास्ट में दाल है, ना गोलता है और अलिफ हमजा भी नहीं है, या भी नहीं है, इसको लिख दे अल मुजक्कर। बाबुन अल मुजक्कर, खजरा अल मुअन्नस, राशिद अल मुजक्कर। खिजरा देखिए अलिफ हमजा है लास्ट में, इस वजह से इसको मुअन्नस लिख दे। कुल्लियतुन, लास्ट में गोलता है, अल मुअन्नस। तालिबुन, लास्ट में कुछ नहीं है, अल मुजक्कर। शायद आपको ये बिट अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। तो चलिए ये थी बिट नंबर 12। हम और आगे बढ़ेंगे बिट नंबर 13। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही आसान बिट है। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट, ये भी 6 मार्क्स की बिट है। अय्यिन अल मुब्तदा वल खबर, कुछ सेंटेंस लिखे हुए रहेंगे, उन सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को अलग अलग करके लिखना है। कौन सा वर्ड सब्जेक्ट है और कौन सा वर्ड प्रीडिकेट है। मुब्तदा, कौन सा वर्ड मुब्तदा है और कौन सा वर्ड खबर है, लेकिन अरबिक में लिखना है।
अब थोड़ा तवज्जो दें, बहुत आसान है। देखिए, अल कलम मकसूरुन एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड मुब्तदा और सेकंड वर्ड खबर, बल्कि जितने भी सेंटेंस हैं उसमें फर्स्ट वर्ड मुब्तदा होता है और सेकंड वर्ड खबर होता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे ये आपको मैं समझाऊंगा। नीचे आंसर लिखा हुआ है, जैसे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखिए, अल कलम मकसूरुन, अल कलम मुब्तदा, यहाँ पे अल मुब्तदा, मकसूरुन अल खबर, बाजू में अल खबर लिख दीजिए। ये मुब्तदा और अल खबर कहां से लिखेंगे आप, जरा क्वेश्चन के हेडिंग में आप गौर करें। जैसे यहाँ पे देखिए हेडिंग, अगेन अल मुब्तदा वल खबर, अल मुब्तदा भी लिखा हुआ है और अल खबर भी लिखा हुआ है। बस फर्स्ट वर्ड के बाजू में अल मुब्तदा लिखना है, सेकंड वर्ड के बाजू में अल खबर लिखना है। तो ये थी आपकी बिट नंबर 13, जो 6 मार्क्स की है, और ये भी बहुत ही आसान बिट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिट नंबर 14। बिट नंबर 14 हमको पढ़ना है, तर्जिम इला लुगतिका। देखिए आप, बिट नंबर 14, ट्रांसलेट द सेंटेंस। कुछ सेंटेंस लिखे हुए रहेंगे, उन सेंटेंस का आपको ट्रांसलेशन करना है। इंग्लिश में लिखे हुए, अरबिक में लिखे हुए रहेंगे, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे अल कलम अलल मकतब, सेकंड अत्ताजिर मिनल हिंद, थर्ड अर रजुल फकीर, फोर्थ अल वलदु ज़कियुन, फिफ्थ अल किताबु जदीदुन। ये है। अब इसका ट्रांसलेट देखिए, आगे है, दूसरे पेज पे है। द पेन इज ऑन द टेबल, द ट्रेडर इज फ्रॉम इंडिया, द मैन इज पोर, द बॉय इज इंटेलिजेंट, द बुक इज न्यू। ये 5 आप याद कर लें। तो ये थी बिट नंबर 14। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिट नंबर 15। ये तो बहुत ही आसान बिट है, 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर्स की है, ये 5 मार्क्स की है। आंसर इन 1 वर्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन। बिट नंबर 15 और बिट नंबर 16 दोनों भी 1 वर्ड के बिट्स हैं, और ये भी बहुत ही आसान बिट है, जरा गौर करें आप। ये क्वेश्चन, ये पोयम के क्वेश्चंस रहेंगे बिट नंबर 15 में। हल अल्लाह फिल कल्ब, क्या अल्लाह दिल में है? हल आ गया, उसका आंसर है नाम। मन फिल जोहदी व सुरूर, कौन है मेहनत में और खुशी में? अल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3, मन शर्रफा अल मदीना, मन माने कौन, शर्रफा माने इज्जत देना, मदीना, मदीना मुनव्वरा को इज्जत किसने दी? आंसर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, मन हुआ खैरु दाइन, मन माने कौन, हुआ माने है, खैर माने अच्छाई, दाइन माने दावत देने वाले। अच्छाई की तरफ दावत देने वाले कौन है? अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मन तजीलुल हम, मन माने कौन, तजील माने दूर करना, हम माने गम, गमों को कौन दूर करता है? उसका आंसर है अल उम्मा। क्वेश्चन नंबर 6, हल फी कुर्बिल उम्मी अमान, क्या माँ के करीब रहने में सुकून होता है? उसका आंसर है नाम। हाँ, माँ के करीब रहने में हर बच्चे को सुकून मिलता है। वो थी बिट नंबर 15। उसके बाद हमको पढ़ना, अच्छा याद रखें, बिट नंबर 15 और बिट नंबर 16 में ऑप्शंस नहीं आएंगे, सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आएंगे, उन 5 के ही आंसर आपको लिखना है। ये बिट नंबर 16, लास्ट बिट, ये 5 मार्क्स की है। आंसर इन 1 वर्ड द फॉलोइंग क्वेश्चंस। याद रखें, बिट नंबर 15 और बिट नंबर 16 में ऑप्शंस नहीं आएंगे, 5 ही क्वेश्चंस आएंगे, 5 के आंसर आपको लिखना है। हल अस्सलाम मिन अस्मा इल्लाह, क्या अस्सलाम अल्लाह के नामों में से है? क्या आंसर है नाम। हाँ, अस्सलाम अल्लाह के नामों में से एक नाम। क्वेश्चन नंबर 2, मन हुआ रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन कौन है? आंसर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 3, अयना लार्ड बाजार, लार्ड बाजार कहाँ है? आंसर सी हैदराबाद, हैदराबाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 4, हल फी तिशार मस्जिद, हल माने क्या, फी के माने में, तिशार मीनार माने चार मीनार, मस्जिद माने मस्जिद, क्या चार मीनार में, चार मीनार के ऊपर मस्जिद है? आंसर है नाम। हाँ, चार मीनार के ऊपर मस्जिद है। हल फिल कुल्लियती तस्वीरातुन जदीदा, क्या कॉलेज में अच्छे फैसिलिटीज है? उसका आंसर है नाम। हाँ, कॉलेज में फैसिलिटीज है। क्वेश्चन नंबर 8, कैफा हदीकतुल कुल्लिया, कॉलेज का गार्डन कैसा है?
इसका आंसर है कबीरतुन, कॉलेज का गार्डन बड़ा है। इसमें तो क्वेश्चन 6 7 है, 6 तक है, यहाँ पे भी आंसर में भी नंबर आ गया, वो गलत है। 6 क्वेश्चन है, 6 7 यही क्वेश्चन आएंगे इंशाअल्लाह। और एक जो सेट बी तैयार किया गया है आप वो भी पढ़ें इंशाअल्लाह। अगर सेट ए और सेट बी आप पढ़ लेंगे, आप फाइनल एग्जाम में 99 मार्क्स आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो ये थे पूरे 16 बिट जिसके 100 मार्क्स हैं। आप दुआ करें और मेहनत करें। मेरी भी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप सबको 99 मार्क्स आसानी से दिला दे। दुआ करें, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट्स में जरूर लिखें, और सेट भी जरूर पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।